नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग स्थानीय मान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और यह जो स्थानीय मान है यह किसके अंतर्गत आता है? यह भारतीय संख्या पद्धति के अंतर्गत आता है। तो हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। तो फर्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को भारतीय संख्या पद्धति के बारे में बताने जा रहा हूँ कि भारतीय संख्या पद्धति को किस तरह से लिखा जाता है, कोमा कहाँ रखा जाता है। उसके बाद में स्थानीय मान क्या होता है, इसके विषय में पढ़ाने जा रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए प्लेस वैल्यू यह इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इसको देख सकते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे भी देख सकते हैं, दोनों देख सकते हैं। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू का हिंदी में शब्दार्थ होता है स्थानीय मान। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा जरूर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसा कि लिखा गया यहाँ पे, अगर इंग्लिश मीडियम के हिसाब से देखा जाए तो ये 1 2 3 ये तीनों मिलकर यूनिट्स कहा जाता है। देखिए यहाँ पे हजार 10,000 और 10,000 है, ये दोनों मिलकर 1000 होता है। और यहाँ पे लाख 10 लाख है, तो ये दोनों मिलके 1 लाख, इसको पीरियड कहा जाता है। 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3 पीरियड, 4 पीरियड, यह भारतीय संख्या पद्धति का पीरियड है। ठीक है, और करोड़, ये करोड़ और 10 करोड़ ये मिलके पूरा करोड़ का हिस्सा होता है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो भारतीय संख्या पद्धति है उसके अनुसार में हम यहाँ देखेंगे वंश का मतलब होता है इकाई। यहाँ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। वंश का मतलब इकाई, टेंस का मतलब दहाई, हंड्रेड्स का मतलब सैकड़ा, थाउजेंड्स का मतलब हजार, 10,000 मतलब 10,000, लाख 10 लाख, 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, 10 करोड़। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इकाई में 1 अंक होगा, सीधी सी बात है। दहाई में 2 अंक होगा, 1 और 1 0। ठीक है, ये हो गया दहाई यानी इकाई दहाई। ठीक है, सैकड़ा में हम लोग जानते हैं 3 अंक, ये है हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। उसके बाद 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। उसके बाद करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो यहाँ पे 10 करोड़ आके हम लोग रुक जाते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि हम लोगों को भारतीय संख्या पद्धति में कोमा किस स्थान पर रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कोमा हम लोग कहाँ पे रखेंगे। तो आप लोग अच्छी तरह से यहाँ देख लीजिए कि भारतीय संख्या पद्धति में जो कोमा होता है, सबसे पहले क्या होता है, 3 अंक सबसे पहले होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 अंक के पहले कोमा होता है, उसके बाद 2 अंक करके कोमा होता है, 2 करके कोमा होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है 3 अंक, यहाँ पे देखिए सबसे पहले 3 अंक के बाद कोमा होता है, 3 अंक के पहले कोमा, उसके बाद 2 अंक के पहले कोमा होता है। इस तरह से भारतीय संख्या पद्धति में होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इकाई है यहाँ पे 1 ही अंक है। यहाँ पे देखिए ये दहाई है, यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ सैकड़ा, यहाँ 3 अंक है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि भारतीय संख्या पद्धति में क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है 3 अंक के बाद कोमा होता है। ठीक है, तो देखिए अब हजार में हम लोग आते हैं यहाँ पे, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा। और यहाँ पे देखिए 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कोमा हम लोगों का कहाँ पे रखा जाएगा, यहाँ पे इस स्थान पे कोमा रखा जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। देखिए उसके बाद 10,000 में हम लोग अंकों की संख्या गिनेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 कुल मिला के 5 अंक है। और हम लोग को कोमा कहाँ बैठाना है, यह ध्यान देना होगा। 3 अंक के बाद, उसके बाद 2 अंक के बाद। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 अंक के बाद यहाँ पे हम लोग कोमा रख देंगे। ठीक है, उसके बाद 2 अंक, तो यहाँ इसके बाद तो कोई अंक है नहीं, इसीलिए हम लोग जैसे के तैसा रख देंगे।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद लाख में हम लोग कोमा कहाँ पर बिठाएंगे, आप लोग ध्यान से देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशर, लाख। उसके बाद अंकों की संख्या अब हम लोग गिनते हैं अंक, 1 2 3 4 5 6, कुल मिला के 6 अंक है। तो कोमा कैसे रखना है, 3 अंक 2 अंक, तो पहले 3 अंक 1 2 3 अंक के बाद हम लोग कोमा रख दिए, यहाँ पे हो गया। उसके बाद 1 2 2 अंक हो गया, यहाँ पे कोमा रखेंगे। तो देखिए देखिए हमारा हो गया ये भारतीय संख्या पद्धति में कोमा किस प्रकार रखा जाता, हो गया। अगले देखते हैं हम लोग 10 लाख। 10 लाख में हम लोग पहले अंकों की संख्या गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक है कुल मिला के। तो हम लोग कोमा कैसे रखेंगे, पहले 3 उसके बाद 2, तो 1 2 3 अंक के बाद यहाँ कोमा हो गया, ओके। फिर 1 2 2 अंक के बाद हो गया, ओके। फिर 1 2 2 अंक के बाद हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कोमा रखेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 3 अंक के बाद कोमा होगा, यहाँ पे होगा, चलिए ठीक है। 1 2 यहाँ पे कोमा होगा, 1 2 यहाँ पे कोमा होगा, ठीक है। इस तरह से हमारा यह कोमा का स्थान है, ठीक है। तो एक आप लोग वीडियो पॉज करके इसको पूरा चार्ट को आप लोग एक कॉपी में लिख लीजिएगा, इसको बराबर देखते रहिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जहाँ पे भी 10,000 है, अब देखिए 1,000 के बाद में एक अंक है, कोमा है। 10,000 तो 10 के बाद कोमा है, उसके बाद 3 जीरो, ठीक है। देखिए 1,000, आप लोग एक चीज याद रखिए, ये हजार में क्या होता है, हजार में 3 जीरो होता है, हजार में 3 शून्य होता है, 1 2 3, ठीक है। हजार में 3 शून्य होता है, ठीक है। उसी तरह से देखिए 10,000 तो 10 होगा अलग, और 3 शून्य जो है एक साथ होगा। हजार मतलब 3 शून्य, तो 10 हम लोग क्या लिखे हैं, 10,000, तो 10 के लिए 10 और 1000 के लिए कोमा देके 3 जीरो, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे है क्या, लाख। तो 1 लाख की जब बात की जाएगी तो 1 शून्य दे देंगे और 5 जीरो बिठा देंगे, और लाख का मतलब आप समझ कर रखिए, लाख मतलब 5 जीरो, ओके। 1 लाख का मतलब क्या है, 5 जीरो, 1 के बाद 5 जीरो, इसको लाख बोला जाता है, ओके। अगला देखते हैं हम लोग, जब यहाँ पे 10 लाख की बात करेंगे तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पे 10 लाख की बात करेंगे तो 1 2 3 अंक के बाद कोमा, 1 2 2 अंक के बाद कोमा, ठीक है। ये हो गया, तो लाख। देखिए अब 10 लाख का स्थान यही है, एक है लाख और एक है 10 लाख, इसके बाद लाख का स्थान नहीं होगा, इसके बाद करोड़ का स्थान हो जाएगा, ठीक है। ये 1000 का स्थान है, ये दोनों मिलके 1000 बनाता है, ये दोनों मिलके लाख बनाता है, ये दोनों मिलके करोड़ बनाता है। तो लाख का स्थान 2 है, एक और 2, 1 लाख है, 1 10 लाख है। तो जहाँ पे भी 10 लाख की बात होगी, यहाँ पे 10 लिख देंगे और 5 जीरो आराम से बिठा देंगे, देखिए कितना आसान है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को और कुछ बताता हूँ, इसको वीडियो पोस्ट करके आप लोग लिख लीजिएगा, और मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज देने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हम कोई भी संख्या लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक संख्या लेता हूँ 2 4 8 6 2 1 2 1 7 5, ओके। तो आप लोग इस तरह से एक चार्ट बना लीजिएगा कॉपी में, और इसको क्या करना है, इस संख्या को क्या करना है, इस संख्या को अब इस ये जो घर है यहाँ पे इसमें रखना है। तो कैसे रखेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए, इस संख्या को हम लोग यहाँ पे रखेंगे, कैसे रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें कोमा कहाँ रखा जाएगा, ठीक है। तो कोमा रखने के लिए सबसे पहले क्या नियम है हमारे पास में, 3 और 2, ठीक है। पहले 3 अंक के बाद उसके बाद 2 2 करके, ठीक है। तो यहाँ पे कोमा बैठाएंगे हम लोग, 1 2 3 अंक, यहाँ पे एक कोमा होगा, ठीक है। उसके बाद 1 2 यहाँ पे कोमा होगा, ठीक है। तो उसके बाद 1 2 यहाँ पे कोमा होगा, ठीक है, हो गया। तो जब इस घर में हम लोग बैठाने जाएंगे, अभी ये मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को कि कोई भी संख्या को इस घर में कैसे बैठाएंगे, ठीक है। तो इस घर में बैठाने के लिए सीधी सी बात है, ठीक है। ये जो इकाई का स्थान है यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। ये दहाई का अंक कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे।
सैकड़ा का यहाँ पे रखेंगे, 2 को यहाँ पे रखेंगे, 6 को यहाँ पे रखेंगे, 8 को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, 4 को यहाँ पे रखेंगे और 2 को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आके ये खत्म हो चुका है, क्यों, ठीक है, क्योंकि ये 2 करोड़ है, क्या है, अब पता चल जाएगा हम लोगों को 2 करोड़, देखिए करोड़ का स्थान 2 करोड़, लाख 48 लाख, ये तो लाख का स्थान है, ये लाख का स्थान इसलिए 48 लाख, उसके बाद ये हजार का स्थान है 62,000, ठीक है, 175, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, भारतीय संख्या पद्धति में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो यह संख्या हो गया हमारा 2,48,62,175। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ यहाँ पे, तो एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं यहाँ पे, चलिए मैं मान लेता हूँ कि मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक, अभी मैं इसको हटा दिया, ठीक है। अब इस संख्या को अगर मान लीजिए यहाँ पुट करना, चलिए मैं थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ, बदलाव कर देता हूँ, इसमें 1 कर लेता हूँ, इसमें 4 कर लेता हूँ, ठीक है, इसमें 6 कर लेता हूँ, ठीक है, हो गया। और इसको मैं सपोज मान लेते हैं 5 कर लेता हूँ, ठीक है। अब क्या है कि इस संख्या को यहाँ पे बैठाना है, तो इस संख्या को यहाँ पे कैसे बैठाएंगे, तो सबसे पहले देखिए इस 6 को हम लोग यहाँ बैठाएंगे, ठीक है, उसके बाद 7 को बैठाएंगे, ठीक है, उसके बाद 4 को बैठाएंगे, उसके बाद 8 को बैठाएंगे, उसके बाद 6 को बैठाएंगे, उसके बाद 5 को बैठाएंगे, क्योंकि इधर तो स्थान खाली है, इधर तो कोई संख्या है नहीं। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या को इस चार्ट में बैठा के पढ़ सकते हैं। अभी इसको हम लोग पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, देखिए 5 लाख, ठीक है, ठीक है, ये हजार का स्थान है इसलिए 68,000, ये हो गया 68,000, ये हो गया 476, ठीक है। इस तरह से किसी भी संख्या को हम लोग यहाँ पे बैठा सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मान लीजिए, अभी मैं आप लोगों को ये देता हूँ प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान कैसे लिखा जाता है, ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। चलिए मान लेता हूँ मैं आप लोगों को चलिए ये लिख देता हूँ, ठीक है। इस संख्या में आप देखिए, इस संख्या में मैं मान लेता हूँ स्थानीय मान, ठीक है, स्थानीय मान, ठीक है, स्थानीय मान, किसका स्थानीय मान लेता हूँ मैं 8 का, ठीक। अगर 8 का स्थानीय मान निकालना है यहाँ पे, तो हम लोग कैसे निकालेंगे 8 का स्थानीय मान, तो स्थानीय मान 8 का निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 8 लिख लेंगे सबसे पहले, ठीक है, 8 लिख लेंगे, उसके बाद इसका स्थान गिनेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसका स्थान गिनेंगे, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है, 10 लाख हुआ, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 8 का स्थानीय मान निकालेंगे, ठीक है। तो 8 का स्थानीय मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 8 गुणा, ठीक है, किसी भी अंक का अगर स्थानीय मान निकाला जाता है तो वह अंक को पहले रखना चाहिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, इधर से आएंगे, ठीक है। अब 8 कहाँ पे, यहाँ हाथ लगा के रखिए, तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख है इसीलिए यहाँ पे लाख से गुणा कर देंगे, ठीक है, हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख हो गया। तो 8 का स्थानीय मान जो होगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 लाख, ठीक है, 1 2 3 2 1 2 3, ठीक है, ये हो जाएगा 8 का स्थानीय मान, ठीक है। उसी प्रकार से मैं आप लोगों को बोलूं, ठीक है, उसी प्रकार से मान लीजिए मैं यहाँ पे यहाँ 1 के जगह पे मैं 0 रख देता हूँ, ठीक है, 1 के जगह 0 रख दिया। अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को बोल रहा हूँ, यहाँ 5 है, इकाई का अंक 5 है, ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि आपका 5 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 5 का स्थानीय मान करने के लिए 5 लिख लीजिए, उसके बाद कितना है यहाँ पे, ये इकाई का अंक है इसीलिए 1 से गुणा कर दीजिए, तो उत्तर कितना हो जाएगा 5 का स्थानीय मान 5 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं 5 का ना लेके अगर मैं
7 का स्थानीय मान लिखो, तो 7 का स्थानीय मान लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, ये यहाँ 7 है तो यहाँ पे 7 कर देंगे और गुणा करके क्या करेंगे 7 का स्थान गिनेंगे, इकाई दहाई हो गया, तो इकाई दहाई 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 7 का जो है स्थानीय मान कितना हो जाएगा 70, ठीक है। ये हो गया स्थानीय मान 7 का 70। पुनः देखते हैं हम लोग, अगर मैं यहाँ पे 0 का स्थानीय मान लिख लूँ, 0 का स्थानीय मान कितना होगा, ठीक है। यहाँ क्या है 0 का, ठीक है, ये है का, ठीक है। 0 का स्थानीय मान, अगर मैं 0 का स्थानीय मान के बारे में बात करूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 0 गुणा, अब 0 का स्थान देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, 100 से गुणा कीजिए, ठीक है, हो गया। और 0 में किसी भी संख्या से गुणा किया जाता है तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। इसीलिए अगर कहीं पे भी 0 का स्थानीय मान पता करना है तो 0 किसी भी स्थान पे हो, किसी भी जगह पर, इकाई का दहाई का सैकड़ा कोई भी स्थान पे हो, तो 0 का स्थानीय मान सदैव सदैव क्या होता है 0 ही होता है, ठीक है। तो ये हमेशा के लिए आप लोग याद कर लीजिए कि 0 का स्थान कहीं पे भी हो 0 ही होगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 2 का स्थानीय मान, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ 2 का स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान अगर हम लोग को निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 यहाँ पे है तो 2 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 का स्थान गिनेंगे, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000 पे है तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 से इकाई दहाई सैकड़ा 1000 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2000, ठीक है, ये हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा 1000। तो 2 का स्थानीय मान कितना हो गया 2000 हो गया, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग चलिए आते हैं, अब मैं डायरेक्ट इस तरह से हम लोग सीख लिए, अब हम आते हैं कहाँ पे 2 पे, ठीक है। 2 ये वाला 2, हाँ ये वाला 2 था, इस 2 पे आते हैं। चलिए मैं इसको 2 ना लिख के मैं इसको ये करता हूँ, इसको 3 कर देता हूँ, ओके, एक ही जैसा है तो इसको मैं 3 कर लेता हूँ। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, चलिए मैं लिख देता हूँ 3 का स्थानीय मान, ठीक है। इस 3 का स्थानीय मान क्या होगा, ठीक है, देखते हैं। तो इस 3 का स्थानीय मान निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा और गुणा देना पड़ेगा, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा हम लोगों को 3 का स्थानीय मान निकालने के लिए 3 का स्थान गिनना है। तो अगर ये चार्ट आपके पास में है तो आप आराम से यहाँ पे निकाल सकते हैं। देखिए करोड़ यानी 3 करोड़, तो 3 करोड़ के लिए आप लोग आ जाइए उधर से, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख हो गया, उसके बाद करोड़, ठीक है, ये हो गया 3 करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, सॉरी यहाँ पे नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ हो गया। तो 1 करोड़ से गुणा कर देंगे और 3 यहाँ पर रहेगा, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा। अब पहले यहाँ पे 1 2 3 कोमा बिठा देंगे, 1 2 कोमा बिठाएंगे, 1 2 कोमा बिठाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया 3 करोड़, ठीक है, ये हो गया कितना 3 करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो 3 का स्थानीय मान कितना हो गया 3 करोड़ हो गया, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग स्थानीय मान हो गया। स्थानीय मान के बाद हम लोग अब देखेंगे ठीक है, ये हो गया, आप लोग सीख लिए। कुछ होमवर्क दे देता हूँ मैं आप लोगों को, नोट कर लीजिए, ठीक है, कुछ होमवर्क ले लीजिए। चलिए मैं होमवर्क देता हूँ आप लोगों को, 2 होमवर्क देता हूँ, एक स्थानीय मान निकालने के लिए और कोमा बैठाने के लिए, ठीक है। तो स्थानीय मान निकालने के लिए यहाँ देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे दे दिया आप लोगों को, ये मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ, आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ, आप लोग होमवर्क करके मुझे दिखा दीजिएगा। 1 नंबर देता हूँ 5 6 2 3 4 0 5 1, ठीक है। यहाँ पे आप लोग भारतीय संख्या पद्धति के हिसाब से कोमा बैठाएंगे, कोमा बैठाने के लिए, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, कोमा को बैठाना है, ठीक है। कोमा कहाँ पे होगा ये बैठाना है आपको। 2 नंबर में देखिए, इसमें मैं लिख देता हूँ कोमा बैठाओ, ठीक है, ये है कोमा बैठाओ, होमवर्क है ये कोमा बैठाओ, ठीक है। उसके बाद में मैं लिखता हूँ यहाँ पे देखिए 1 0 5 6 7
506। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना, कोमा बैठाना है। ओके, 3 नंबर दे देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, कोमा बैठाना है, ये हो गया कोमा बैठाने के लिए। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को देता हूँ, ये आप लिख लीजिए। इसके बाद मैं आप लोगों को देता हूँ, देखिए ये मिटा देता हूँ मैं, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको होमवर्क लिख लीजिए। ठीक है, अभी मैं देता हूँ, इसको ही मिटा देता हूँ मैं। अभी मैं देता हूँ इसमें देता हूँ, इसी में। ठीक है, 6 का स्थानीय मान। ठीक है, कितना होगा आप लोग यहाँ पे बक्सा में भरिए। ठीक है, उसके बाद 3 का स्थानीय मान। ठीक है, कितना होगा यहाँ पे बक्सा में भरिए। ठीक है, गुणा करके, गुणा करके आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 का स्थानीय मान। ठीक है, कितना होगा यहाँ पे भरिए। ठीक है, तो ये होमवर्क मैं आप लोगों को देता हूँ, आप लोग इसको करके रखिए। तो अगले वीडियो में हम लोग कुछ और भी सीखेंगे इससे। फिलहाल यह भारतीय संख्या पद्धति है। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आप लोगों को शब्दों के द्वारा संख्याओं को लिखना सिखाऊंगा, फिर जो शब्दों से फिर अंकों में लिखना सिखाऊंगा। उसके बाद मैं अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना रखता हूँ। ओके, धन्यवाद।